गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल वीक्षा। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई जस्ट होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो होने वाला है माय आउटफिट डिटेल। बेसिकली आज मैं अपने आउटफिट के बारे में बताऊंगी कि मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ की वेडिंग में कौन कौन से आउटफिट पहने, कहाँ कहाँ से लिए और क्या क्या चीज़ें उसके साथ की। तो ये सारी डिटेल आपको आज की वीडियो में देखने को मिलेगी। सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेगा फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ, ताकि उनको भी ये वीडियो अच्छा लगे और थोड़ा हेल्पफुल लगे। वैसे भी आज जो आउटफिट वाले वीडियोज होते हैं ना, वो अभी वेडिंग सीजन के लिए बड़े हेल्पफुल होते हैं, तो प्लीज शेयर जरूर करना। तो ज्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो टॉकिंग अबाउट ऑल द लुक, तो जितने भी लुक थे मेरे, उसमें से आपका फेवरेट लुक कौन सा था? आई नो वेडिंग लुक था, वो आप मुझे बता चुके हो कई बार। तो हम डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग से, ठीक है। तो दीदी का जिस दिन तेल पूजन था, तिलक में जो मैंने सूट पहना था, बहुत हल्की हल्की डिटेल बताऊंगी। तिलक में जो ऑरेंज सूट पहना था वो मिंत्रा से था। हाँ, तिलक वाले दिन जो पहना था ऑरेंज सूट, इतना मतलब टाइम ही नहीं मिला। ये हुआ कि बस अब तिलक जानी है, और तिलक में ना अपने लोगों का कोई काम भी नहीं था लेडीज का। तो जो घर के लोग होते हैं ना, वो थोड़ा सा लाइटली ले लेते हैं चीज़ों को। तो मैं, दीदी, मैं, माँ और मौसी, हम तीनों लोग बहुत मतलब बेसिक आउटफिट में थे। तो मैंने जो ऑरेंज सूट पहना था वो मिंत्रा से था। उसका लिंक मैं दे दूंगी, ऑरेंज सूट पिक्चर यहाँ लगा दूंगी और लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। उसके बाद एक वो फंक्शन था तेल पूजन का, जिस दिन तेल वेल चढ़ता है, जिस दिन वो सूप वाला काम करते हैं और ना कुछ कूटते वूटते हैं, वो सारी चीज़ें थी। उसमें जो मैंने साड़ी पहनी थी वो एक इंस्टाग्राम स्टोर से थी। वो मुझे भी फिगर आउट करना है कि वो कौन से इंस्टाग्राम स्टोर की थी, मुझे याद भी नहीं है और उन्होंने मैसेज भी नहीं किया। तो वो एक इंस्टाग्राम स्टोर की साड़ी थी जो कि मैंने पहन ली, बिकॉज मेरे पास उस समय रेडी साड़ी वही थी ब्लाउज के साथ, जो जिसका मैंने वीडियो अभी तक नहीं बनाया, बिकॉज ऑलमोस्ट सारी साड़ीज का वीडियो बन जाता है, तो ऐसा कुछ बचता नहीं अपने पास कि क्या पहन के बनाए। तो वो मैंने साड़ी पहनी थी, ठीक है। उस साड़ी की आप लोगों ने तारीफ की है, उसमें मैंने रील डाली है, अच्छी लगी आप लोगों को साड़ी, थैंक यू सो मच उसके लिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं हल्दी वाले आउटफिट से शुरू करें। माता की चौकी में जो साड़ी पहनी थी, हाँ, माता की चौकी में जो साड़ी पहनी थी वो एक इंस्टाग्राम स्टोर से थी। भाई साहब, इतनी प्रीमियम क्वालिटी की साड़ी थी। उसका फुल स्लीव्स का मैंने ब्लाउज बनवाया था। उस साड़ी की ब्यूटी ही अलग थी, मतलब इतनी सुंदर साड़ी, उसका फैब्रिक इतना मुलायम, इतना बढ़िया फैब्रिक, मतलब जैसी मैंने प्लेट बनाई थी ना, वो वैसी की वैसी फिक्स थी भाई, प्लेट इधर से इधर नहीं हुई। इतनी परफेक्ट साड़ी थी कि मैं आपको क्या बताऊं। हाईली रिकमेंडेड है कि अगर आप वो रेड साड़ी लेना चाहो तो बहुत सुंदर साड़ी है। साड़ी में फैब्रिक भी ज्यादा था, तो मैंने प्रॉपर फुल स्लीव्स का ब्लाउज अच्छा सुंदर सा बनवाया था। तो वो साड़ी की डिटेल मैंने आपको बता दी, इंस्टाग्राम स्टोर का नाम मेंशन कर दूंगी, ठीक है। मैं आउटफिट वाइज ऐसे लिखूंगी कि तेल पूजन के दिन की साड़ी, ठीक है, और माता की चौकी वाली साड़ी, ऐसे करके लिंक दे दूंगी, ठीक है। इसके बाद फिर हल्दी वाला आउटफिट की बात करते हैं डायरेक्टली, ठीक है। हल्दी वाला आउटफिट जो मैंने पहना था वो था हरदीप अटायर वाला, एक इंस्टाग्राम स्टोर है उनके पेज का। 3 पीस था वो। 3 पीस मतलब एक लॉन्ग कुर्ती थी, देन वी हैव धोती एंड ऊपर से श्रग। हल्दी का आउटफिट ढूंढने में मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई। मेरे पास हल्दी के आउटफिट के 1000 ऑप्शन थे, बट मोस्ट ऑफ देम जो थे वो क्रॉप टॉप स्कर्ट वाले थे और स्लीवलेस थे, या स्लीवलेस ब्लाउज के साथ कुछ ऐसे पैटर्न था साड़ी का। मतलब जो मैं एग्जैक्टली चाह रही थी ना, स्ट्रैप वाला था, वो मुझे मिल नहीं रहा था। बिकॉज मुझे ऐसा आउटफिट चाहिए था जो ऊपर से लेकर नीचे तक ढका हो, एज वेल एज वो स्टाइलिश भी लगे। तो मुझे एट लास्ट जाके ये हरदीप अटायर विला से ये आउटफिट मिला, और ये ना पूरा ढका हुआ था, मतलब ये स्लीवलेस था, नीचे बढ़िया सुंदर सी धोती थी और ऊपर से श्रग था। आउटफिट की जो कॉस्ट थी, आई थिंक वो काफी ज्यादा थी, 7-8 के आसपास थी, बट उसमें पूरा स्टोन वर्क था, इतना रियल स्टोन वर्क था, इतना प्यारा आउटफिट, इतना प्यारा आउटफिट। और कलर भी ना बहुत सुंदर था, मतलब येलो में भी बहुत सारे शेड आते हैं, बट इस येलो का शेड सबसे ज्यादा प्यारा था, बहुत सुंदर लग रहा था। और इयरिंग की बात करें तो इयरिंग मैंने अजना ऑफिशियल पेज से, मैं उनके पेज से ना वो ईयर कफ्स बहुत मंगाती हूँ। मुझे ईयर कफ्स पर्सनली बहुत पसंद है, तो मैंने ईयर कफ्स मंगाए थे, तो मैंने वही पहने थे और बहुत सुंदर भी लग रहे थे। तो मुझे अपना आउटफिट अच्छा लगा, बहुत अच्छा नहीं लगा ऑनेस्टली स्पीकिंग, बस ठीक लगा। मतलब मैंने आज तक जितने भी हल्दी के आउटफिट पहने ना, आई थिंक जो मेरी बुआ की बेटी थी दिल्ली में, जिनकी शादी हुई थी सुलेखा दीदी की, उनकी हल्दी का आउटफिट मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा। उससे अच्छा आउटफिट मुझे आज तक कोई नहीं लगा ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो वो मैंने हल्दी का आउटफिट ये इस इंस्टाग्राम स्टोर से लिया था, और स्टाइलिंग में कुछ भी नहीं किया था, हाथ वाथ में कुछ भी नहीं पहना था, बाल में भी कुछ स्टाइलिंग नहीं की थी। मतलब घर की शादी में आप कुछ नहीं कर पाते हो, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। तो कुछ भी नहीं किया था, बस हल्दी का आउटफिट उनसे लेके मैंने पहन लिया था। ये मैंने बहुत बड़ा एहसान अपने ऊपर किया था, सिंपल सा वो बस पहन लिया था। और इसके बाद बात आती है मेहंदी का आउटफिट। मेहंदी का आउटफिट जो था मेरा, वो इन्हीं के पेज का था। इन्होंने मुझे हल्दी और मेहंदी दोनों के आउटफिट भेजे थे, बट मेहंदी वाले में ना बहुत सारे चेंजेस मुझे करने थे, और मुझे मिला ये ऐसा था गाउन, और इसको मैंने बनाया ऐसा था, ठीक है। मैं दोनों इमेज ऐड कर दे रही हूँ, इधर और इधर, बिफोर एंड आफ्टर, ऐसे करके ये आउटफिट था। बहुत तामझाम और पैसा खर्चा हुआ है इसको ऐसे से ऐसा करने में। एंड इयररिंग्स भी जो पहने थे वो एक इंस्टाग्राम स्टोर के थे।
सब डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, बट ध्यान से पढ़ना, बहुत ध्यान से पढ़ना। मैं लिख दूंगी मेहंदी आउटफिट इस पेज का था, मेहंदी के इयररिंग्स इस पेज के थे, ऐसे करके लिख दूंगी। तो मेहंदी आउटफिट की जो पूरी डिटेल है, इससे ये ऐसा कैसे बना, इसकी पूरी जो डिटेल वीडियो है वो मेरे आपको इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे मिल जाएगी। इसे प्रॉपर मैं एक वीडियो आपको डाल के दूंगी। हो सकता है इस वीडियो के पहले आ जाए, हो सकता है बाद में आ जाए, तो पूरी डिटेल आएगी ये ऐसे से ऐसे कैसे बना, ठीक है। तो मेहंदी का आउटफिट मेरा ये था। अगेन इयररिंग्स पहने थे सिर्फ, बाकी चूड़ी वूड़ी और कोई ऐसा चीज़ थी नहीं जो मैं आपको बताऊँ कि ये मैंने यहाँ से लिया वहाँ से लिया। अब आते हैं डायरेक्टली वेडिंग पे। वेडिंग का जो लहंगा था वो मैंने लिया था इमोशंस द आउटफिट स्टूडियो, ये गोविंद नगर में ही है, कानपुर गोविंद नगर में है। इनकी रेंटल शॉप है, इनके यहाँ से मैं मोस्टली अपने आउटफिट्स रेंट करती हूँ और वहीं से लिया था मैंने। इस बार मेरा मन था ना कि मैं कुछ अच्छा सा पहनूँ, मतलब लाइट कलर पहनूँ। बहुत डार्क शेड के लिए मुझे इस बार नहीं जाना था, मैंने सोचा था कि मैं लाइट कलर ही पहनूँ। मेरे दिमाग में ना गोल्डन कलर था, बट गोल्डन में ना ऐसा ऑप्शन मिल नहीं रहा था जो मुझे चाहिए था। तो मैंने जब ये वाला आउटफिट देखा तो मैंने बस देखते ही बोल दिया कि हाँ ठीक है डन, मतलब ये वाला था। ऐसा नहीं कि मैं इसको पहन के 10 मिनट खड़ी थी, मैं गोल गोल घूम के देख रही थी, कुछ भी नहीं। इसको मैंने देखा, मैंने ब्लाउज पहना, लहंगा पहना, दीदी को दिखाया, माँ को दिखाया, एंड आई एम लाइक डन, ये आउटफिट फाइनल है। मैंने तुरंत फाइनल किया। इसके लिए ज्वेलरी में मुझे बड़ा सोचना पड़ा। मैं सोच रही थी कहाँ से लूँगी, ऑनलाइन क्या मंगाऊँ, समझ में ही नहीं आ रहा था। बहुत मतलब ऑप्शन सोचे। एट लास्ट मुझे दीदी ने बोला ऐसा करो अपना गोल्ड पहन लो। मैंने कहा ठीक है। और कुछ लोग कमेंट भी कर रहे थे कि मैच नहीं कर रहा था, बट ट्रस्ट में गाइज वो गोल्ड था। गोल्ड क्या ही मैच करेगा आपके आउटफिट से। मुझे ये था कि घर का फंक्शन है और आउटफिट भी ऐसा है ना कि गोल्ड इसके साथ पहनेंगे तो अच्छा लगेगा। सिर्फ एक चीज़ थी, जो मांग टीका था वो आर्टिफिशियल था, वो मैंने मिंत्रा से मंगाया था। रंगमंच करके एक ब्रांड है, उससे मंगवाया था। मुझे एक सिंगल स्टोन का मांग टीका चाहिए था। काफ़ी दिन से मैं सर्च कर रही थी और भगवान की कृपा से मुझे मिल भी गया था। तो मैंने मांग टीका लगा लिया था। मुझे ऐसा लगता है मांग टीका से उसकी ब्यूटी बढ़ गई थी। जब मैंने मांग टीका लगाया था ना, तो वहाँ की जो हेयर आर्टिस्ट थी जिसने मेरे हेयर बनाए थे, काया ब्यूटी प्लैनेट से मैं तैयार हुई थी। काया प्लैनेट ब्यूटी, आई गेस काया ब्यूटी प्लैनेट, वहीं से मैं रेडी हुई थी। बहुत अच्छा मेकअप करते हैं वो, बहुत ही मतलब नेचुरल मेकअप करते हैं। चाहे वो मेरा मेकअप हो, चाहे वो दीदी का मेकअप हो, कहीं भी ओवर नहीं लग रहा था, आर्टिफिशियल नहीं लग रहा था, एकदम नेचुरल मेकअप उन्होंने करके दिया था। तो वहाँ की जो हेयर आर्टिस्ट थी ना, वो थोड़ी कंफ्यूज थी कि मांग टीका। मैंने उनसे पूछा लगा के रखो, उन्होंने बोला लगा लो। तो मैं लगाई थी, मैं थोड़ा डाउट में थी, बट थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगा नहीं, मेरा जो डाउट है वो क्लियर है, बिकॉज ये अच्छा लग रहा है। मैंने अपनी मम्मी को वीडियो कॉल की थी, उन्होंने कहा सुंदर लग रहा है, तो मैंने कहा ठीक है अच्छा लग रहा है। तो मैंने अपना वेडिंग आउटफिट वहीं से लिया था। ज्वेलरी मैंने गोल्ड की पहनी थी और फुटवेयर मैंने नॉर्मल से पहने थे, कुछ कंफर्टेबल से, एग्जैक्टली याद नहीं है। इसके बाद आती है बात फेरों की। फेरों की जो साड़ी थी, फेरों का जो लुक था ना, बाई फार द बेस्ट लुक जो मुझे फील हुआ। वो साड़ी मैंने ऑलरेडी पहनी है अपनी बुआ की बेटी की एंगेजमेंट में, उस समय जूड़ा बनाया था मैंने। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि उस दिन से ज़्यादा अच्छी साड़ी उस दिन रात में लग रही थी, बिकॉज द होल लुक, द अटायर, मतलब हेयर, मांग टीका, द इयररिंग्स, गोल्ड का सेट, एवरीथिंग इतना परफेक्ट लग रहा था उस साड़ी के साथ। तो वो साड़ी मैंने पहनी थी। और क्या है ना यार, इतनी महंगी साड़ी हम लेते हैं, ये मैंने अपनी सिस्टर मतलब सिस्टर की एंगेजमेंट में पहनी थी, कजिन सिस्टर की। उसके बाद से ना रिपीट नहीं की। तो मुझे ये था कि यार एटलीस्ट रिपीट तो करना ही चाहिए। जब आप इतना पैसा लगाते हो, कोई चीज़ लेते हो, तो उसको रिपीट करने में कोई शर्म नहीं है। और ऑनेस्टली बताऊँ, दीदी की एंगेजमेंट में जो मैंने साड़ी पहनी थी ना, उसको भी रिपीट करने में मुझे कोई शर्म नहीं है। बहुत जल्दी मैं उसको भी रिपीट करूँगी। इतना पैसा लगता है ब्लाउज में यार, मैं 3-3 4-4 हज़ार रुपये लगाती हूँ, किस लिए? उसको रिपीट तो करूँगी ही ना। तो वो फेरों का लुक था। और उसके बाद फिर उसी लुक में विदाई भी दीदी की हो गई, और उसके बाद ऐसा कोई मतलब आउटफिट पहना नहीं मैंने। तो टोटल ये पूरे शादी के जितने भी आउटफिट है उनका ब्रेकआउट था कि मैंने कौन सा आउटफिट कहाँ से लिया और कैसे कैसे पहना। और आप लोगों ने इतना प्यार दिया सारी चीज़ों को। आपका फेवरेट लुक कौन सा था मुझे बताना। मुझे वेडिंग लुक एंड मुझे मेहंदी लुक और मुझे फेरों का लुक और माता की चौकी का लुक सबसे बेस्ट लगा। तो ये सारे लुक बहुत अच्छे लगे एंड आई जस्ट होप कि आपको भी अच्छे लगे होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, थोड़ा हेल्पफुल लगता है, तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। नए वीडियोज़ के साथ, क्रिएटिव चीज़ों के साथ, अच्छे अच्छे आइडियाज़ कर मैं आपसे दोबारा मिलूंगी। तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।